तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है ममता सिंधु जी। ये एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, साथ ही एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर हैं। ये क्या होता है ये हम इनसे ऑफ कोर्स अभी जानेंगे। साथ ही ये फेस रीडिंग भी करती हैं और माता रानी की इन पे कुछ ऐसी कृपा है कि इन्होंने हमें कुछ ऑफ कैमरा एक्सपीरियंसेस बताए, तो हम वेट नहीं कर सकते कि वो एक्सपीरियंसेस भी आपके सामने आए। तो सबसे पहले वेलकम मैम। थैंक यू। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलकर, जो एक अलग ही एंगल हमारे माइंड में लेकर आते हैं चीज़ों को लेकर। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये आकाशिक रिकॉर्ड्स तो क्या होता है ये हम बाद में जानेंगे, पर मेरे को ये बताओ आप इस फील्ड में कैसे आए, आपके साथ क्या ऐसा हो रहा था या क्या आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप ऐसे इस तरफ आए। मैं 3rd क्लास से फास्ट कर रही हूँ। मतलब बच्चे जब है ना बैग पैक करना नहीं आता है, मैं उस टाइम से फास्ट कर रही हूँ। फास्ट मतलब नवरात्रों के व्रत? नहीं, नॉर्मल। मेरा क्या हुआ, मैं मम्मी जैसे होते हैं ना, मम्मियाँ सिखाती है, मेरी भी बेटी है तो हम सिखाते हैं कि माथा टेको पूजा करो। तो मैंने ऐसे ही पूछा मम्मी से, मम्मी बोली पूजा करो। तो मैंने कहा क्यों, क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि मैं शादी से पहले व्रत वगैरह करती थी। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, आपको माता रानी प्रोटेक्ट करती है। तो वो चीज़ है ना कहीं बच्चे के जैसे आप कुछ बोल दोगे ना, उनके दिमाग में बहुत जल्दी कुछ बातें बहुत जल्दी फिट कर लेते हैं, बाकी चाहे याद रहे ना रहे। तो मुझे वो चीज़ बड़ी स्टिक होगी कि हाँ प्रोटेक्ट करती हैं। तो जैसे ही फ्राइडे आया, मैंने कहा आज तो मेरा फास्ट है। तो बोले कि नहीं खाना खा ले, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं मेरा फास्ट है। तो उनको माँ को होता है ना कि कब तक भूखी रहेगी, एक टाइम पे तो खा ही लेगी। तो पूरा दिन उन्होंने वेट किया कि इसने नहीं खाया। तो उन्होंने मुझे रात को समझाया बेटा इसमें ना खट्टा नहीं खाते हैं और अभी आम आएंगे, तू कैसे भूखी रहेगी। तो मैंने कहा नहीं मैं भूखी रह लूँगी, मुझे माता रानी प्रोटेक्ट कर रही है। तो उनको भी लगा कि शायद कुछ हो कृपा कुछ करने की, मतलब तो उन्होंने फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो, अगर तुम्हारा मन है तो देखा जाएगा। बच्ची अगर कुछ गलत कर भी देगी तो माता रानी संभाल लेंगी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं वो कंटिन्यूसली वो फास्ट रख रही हूँ। मतलब बीच में उद्यापन करती हूँ फिर स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब वो फास्ट कैसे होते हैं? आप किसी भी दिन रखते हो नहीं, या कोई एक दिन रखते हो? वो फ्राइडे का होता है, संतोषी माता का। फ्राइडे? हाँ हर आप एक फ्राइडे। फास्ट रखते इसमें एक टाइम खाना खाते हैं इवनिंग में, बट खट्टा नहीं खाते हैं। अच्छा। हाँ खट्टे का मतलब बहुत ज़्यादा कि मतलब ये होता है कि टच भी ना करो, बहुत ज़्यादा वो होता है। और माता रानी जी का एक्सपीरियंस बताओ अपना, जो आप बता रहे थे बचपन का। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं 9th क्लास में थी और स्कूल जाने के लिए रेडी होगी कि हाँ स्कूल जाना है। और क्या होता था कि नवरात्रे, ये पता है नवरात्रे होते क्या है, पर कभी व्रत नहीं किया था, पता ही नहीं था कि कैसे क्या प्रोसीजर क्या है। तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा जरूर करती थी, दुर्गा चालीसा कर देती थी कि हाँ ठीक है। आप इससे पहले व्रत रख रही थी फ्राइडेज को? हाँ। लेकिन नवरात्रि का तब तक रखा ही नहीं था। नहीं कभी नहीं रखा था, कभी नहीं। बस ये था कि घर में दुर्गा माँ की एक थी और एक संतोषी माँ की, कि माँ ने, मेरी मम्मी बोलती थी कि ये सारे इन्हीं के रूप हैं। तो दुर्गा माँ की थी, अब दुर्गा माँ की थी तो दुर्गा आरती दुर्गा चालीसा ये तो करनी ही थी। और नवरात्रों में तो पक्का की 9 दिन करनी ही है। तो स्कूल के लिए तो क्या हुआ, उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे, नवमी थी। तो होता है ना कि उस टाइम पे अष्टमी और नवमी को काफ़ी लड़कियां तैयार होके और कोई बुला रहा होता है, कभी कहीं मतलब काफ़ी दिखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही काफ़ी लड़कियां मतलब ऐसे जा रही थी। तो मैं देखा आज तो नवमी है, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां, और मैं ऐसे देख के अंदर आ गई। इतने में ही मेरा गेट नॉक हुआ, मतलब ऐसे बेल वेल नहीं बजाया, गेट नॉक हुआ। तो मैंने जाके देखा तो एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सी बच्ची आई, आके सीधा नाम, मतलब जैसे उन्हें सब पता है कि कहाँ बैठना है कहाँ, मतलब मेरे ऐसे बराबर से आके हमारे घर के सोफे बिना कुछ बोले आके सोफे बैठ गया। वो सुंदर तो बहुत है, मतलब लेकिन ऐसे मतलब ना गुस्से से ऐसे देख रही है मेरे को कि मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे मतलब आंखें बड़ी बड़ी। मैंने कहा है थोड़ा सा कुछ तो है। तो मैंने कहा हाँ बेटा आपको किससे मिलना है, क्या है? तो वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा बेटा आपको किसने बुलाया है? तो बोलती आप तो बुलाते नहीं हो। मैं अब सोच रही, मैंने कहा मैं नहीं बुलाती हूँ, मैंने तो मतलब। तो कहती मैं साल में 2 बार आती हूँ, आपने आज तक 1 बार नहीं बुलाया मुझे। तो मुझे लगा कि शायद मम्मी का ही होगा, कुछ काम मम्मी ने ही किया होगा। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं मेरी मम्मी को बुला के लाती हूँ। मैं अंदर गई, मैंने कहा मम्मी कोई बच्ची आई है। तो आके देखा तो बच्ची गायब। मतलब वो गेट भी खुला वैसे ही, हमने बाहर निकल के देखा कहीं कुछ नहीं। तो मम्मी, वो तो ना मम्मी को तो दिमाग तेज चलता ही है हमसे। तो उन्होंने कहा बेटा ये साक्षात देवी माँ आ गई तेरे घर और तुझे बोल रही है नवरात्रे कर ले। मैंने कहा ओहो। और मैं तो मतलब एक होता है ना कि जब आप कुछ हाथ से निकल जाता है तो रिग्रेट होता है। मैंने कहा माता तो यही पैर वैर पकड़ती मैं कुछ पर वो चली गई। लेकिन वो मुझे क्या बताने आई थी वो उन्होंने कर दिया। तो मैंने उसी दिन कि
ये तो हो गया है, बट अगले जो नवरात्रे आएंगे ना, मैं आपके नवरात्रे पक्का करूंगी, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, कुछ भी है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और मतलब वो दिन है और आज का दिन है, मैं नवरात्रे कर रही हूँ। तो ये सब तो आपके साथ चल रहा था, बट आप ये प्रोफेशनली इस जो आपका है पूरा कि आप इस फील्ड में आए हो, वो बताओ थोड़ा कि इसमें कैसे आना हुआ आपका। इसमें क्या हुआ कि मुझे ना बचपन से सपने में बहुत कुछ दिखता था। किसी के घर गई तो स्पिरिट दिख रही है, मतलब कुछ है, तो मैं उन्हें बता देती थी। अब मुझे नहीं आता था कैसे उनको हैंडल करना है। और ये कितने बचपन की बात है? ये आप मान लो कि मैं 6-7 से मुझे ये सब दिखना स्टार्ट हो गया था। अरे हाँ, सपनों में कि मतलब कुछ भी दिख रहा है और मैं उन्हें बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ऐसा करके आ गई। मतलब ये समझा नहीं क्या चीज़? जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने नवरात्रे स्टार्ट कर दिए थे, तब की बताती हूँ मैं। मेरा एक कज़न ब्रदर है, वो आया हुआ था हमारे घर में, और उनकी मम्मी, तो उनकी मम्मी को हुआ ना कि नवरात्रे रखे हुए हैं और ये काफ़ी टाइम से पूजा कर रही है, क्या पता तेरा सिलेक्शन हो ही जाए, उनके घर पे रुकेंगे। तो हम चंडीगढ़ रहते हैं, तो वो वहाँ पे आए, तो हमारे घर रुके। तो वो क्या हुआ, जैसे जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मेरे मंदिर में मतलब पूरा मंदिर होता है, मैं नीचे सोती हूँ वहीं पे, और पानी पे व्रत रखती हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ पानी पीते हो? सिर्फ पानी पे। तो कोई भी आता तो पहले माथा ही टेकते हैं, होता है कि घर में मतलब माता रानी बैठी हैं। तो वो आया ही नहीं वो लड़का, और ना मुझसे आंखें मिला रहा है, आई कांटेक्ट भी नहीं, मुझसे दूर दूर रह रहा है और अकेला अकेला सा। तो एक क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसको क्या हो गया, ये तो अच्छा खासा ठीक था। तो मैंने आंटी से पूछा, ऐसे शाम को सारे बैठे हुए थे, तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी इसको क्या हो गया है, ये तो पहले बड़ा अच्छा था। तो फिर आंटी ने बताया कि बेटा ये है ना तो अब अकेला सो पाता है, इसको बहुत डर लगता है, और इसको है ना अजीब सी आवाज़ें आती हैं। आवाज़ भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, ऊ, एक होता है ना कि मतलब आपका सिर फटने को हो जाए, ऊ ऐसे बहुत तेज, एक टाइम के बाद उसको लगता है मेरा सिर फट जाएगा। और जब सोता है, ये अकेला नहीं सो पाता, इसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई सो गया है, मेरे साथ आके कोई सो गया है। और ना ही ये बाइक वाइक छोड़ दी है इसने चलानी, इसको मतलब चाहिए बाइक में, इसको लगता है कि पीछे आके कोई बैठ गया और कंधे दबा रहा है। तो उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो आंटी ने बताया ना, तो मैंने कहा मतलब अच्छा खासी ज़िंदगी जी रहा था, क्या हो गया बेचारे के साथ। वो होता ही है ना, हम अपने ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं आके, और जब मैंने कहा माता रानी कुछ हो सकता है तो बता देना, बाकी तो किस्मत है, और मैं सो गई। रात को मेरे साथ मतलब कहते हैं ना दिख जाता है मुझे वही। क्या हुआ, रात को मनसा देवी है चंडीगढ़ में, बहुत फेमस है, मुझे दिखा माता मनसा देवी का मंदिर। मैं उनके मंदिर में गई, माथा टेका, और जैसे फिर मैं दूसरी साइड निकल गई। मतलब एक होता है माथा टेक के आप इधर से घुसे और फिर दूसरी साइड निकल गई। और जैसे ही मैं निकली, मुझे दिख रहा है एक घर, पूरा काला सा घर, काले काले मटके उसमें रखे हुए हैं, 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं। एक तो वही जो आंटी की फ्रेंड थी, उनको मैं जानती थी कि ये हाँ आंटी की फ्रेंड है, और वो जो एक उनकी मदर, वो माँ बेटी बैठी हुई हैं। और एक 70 मतलब उनकी एज होगी, 70 के आसपास ही होगी, जो मतलब वो तांत्रिक वैसे नहीं तांत्रिक दिख रही है, मतलब ऐसे पुरानी सी साड़ी पहनी हुई है और बाल ऐसे मतलब बहुत बुरी कंडीशन में, कि मुझे पता है कि करने वाली ये है और चल रहा है, ये कुछ काला जादू कुछ टाइप काला है। हो रहा है, तांत्रिक हो रहा है कुछ। तो क्या हुआ, चौखट के बाहर देख रही हूँ मैं कि ये चल रहा है। मैंने अभी अंदर नहीं गई, मैं सब देखा। मैंने जैसे ही अपना राइट पैर अंदर रखा ना, वो सारे मटके फुट सारे मटके फूट गए, सारा धुआं हो गया। सपने में ही? सपने में दोनों पैर मैंने जैसे अंदर रखे, वो सारा मतलब वो हो गया, और मैं वापस आ गई। मैंने किया कुछ नहीं, बस मैं अंदर गई, एक पैर रखा और सब खत्म। वापस आई, आते हुए फिर माता के मंदिर में माथा टेका और आके, तो अब मुझे तो पता है ये मुझे क्यों दिखा, क्योंकि मुझे साथ तो बचपन से हो रहा है। तो मैंने अगले दिन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और मुझे पता ही है इसी के रिगार्डिंग दिखा, क्योंकि आपकी फ्रेंड दिखी है और आपको भी पता है वो कैसी है। वो एक होता है ना कि कोई दोस्ती में हम दूर भी नहीं कर सकते हैं, और पता होता है ये इंसान है ऐसा, ये काम करता है। तो मैंने कहा मुझे वो दिखी है, उनकी मदर दिखी है। तो आंटी ने बताया कि हाँ इसकी माँ इसके साथ ही रहती है, वो उनकी फ्रेंड जो थी ना, कि काफ़ी टाइम से इनकी मदर इनके साथ ही रहती है। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे तो ये दिखा है, अभी आप बताना। तो आंटी तो उसी दिन टेस्ट लेने को तैयार होगी, बेटे को अकेले सुला दिया उन्होंने कि आज ही देखते हैं कुछ हुआ है कि नहीं, और वो आराम से सो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात को। अगले दिन जाने से पहले वो माथा टेक के गया मेरे मंदिर में कि हाँ मतलब मेरी लाइफ सुधार दी। आज भी थैंक यू बोलता है कि आपने उतरा पूरी बारीकी से पकड़ लिया आपने तो, कि क्या चल क्या रहा है पूरा वो देख लिया। मैंने कुछ नहीं पकड़ा, मैं तो मतलब छोड़ देती हूँ। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, कोई प्रॉब्लम बताता है, तो होता है कि मैं घुस जाती हूँ एक तो बहुत जल्दी कि आए बेचारा बेचारी, और फिर आके जोत जला के माता रानी कुछ हो सकता है तो देख लो। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि किसी की जिंदगी मेरे जरिए सुधर रही है, तो इसमें क्या ही बुराई है, और मुझे कुछ हार्म नहीं होता, कि मुझे पता है माता रानी मेरे साथ है। तो एक वो होता है ना कि बहुत बिलीफ है मुझे उन पे कि हाँ वो है मेरे साथ।
मैम एक बात बताओ, जो आप कह रहे हो आपको स्पिरिट्स दिख जाती हैं किसी के घर पे या कहीं भी एरिया में, तो वो आपको वैसे ही दिख जाती है, वो भी सपने में ही आता है? नहीं, वो वैसे दिख जाती है। कोई उसका एक्सपीरियंस बताओ। वो तो क्या हुआ था, मैं नाम तो उनका नहीं ले पाऊंगी। मैं किसी के घर पे गई तो उनको साड़ी पहननी थी कि मेरी हेल्प कर देना। तो जैसे ही मैं उनके घर के अंदर गई ना, उनको साड़ी, तो एक होता है कि एक झलक मैंने उनके ड्राइंग रूम में रख ली, एक झलक वैसे देखते हुए निकल गई कि बड़ा सुंदर कैसे सजाया हुआ है। और मैं चली गई साड़ी पहनाने, और साड़ी पहना के, और जब मैं वापस आने लगी ना, मुझे कोने में बच्चा दिख रहा है उनका बैठा। उन्हीं का बच्चा? नहीं, उनका बच्चा नहीं, एक छोटा हाँ, बच्चा। मतलब उसकी एज होगी 14-15 साल ऐसे एज का बच्चा, कोने में बैठा। और कोने में ना वो उनका वो शो पीस रखा हुआ है, और वहीं वो बैठा दिख रहा है। मतलब उसकी वो दिख रही है कि हाँ दिख रहा है मुझे, और अब वो साथ में लेडी है, उसको दिख नहीं रहा है। और नॉर्मल ऐसा नहीं है कि डरावना सा होता है ना कि बड़ी बड़ी आंखें, भूत नहीं रहा, वो नॉर्मल बच्चा ही दिख रहा था। पर मुझे पता है कि ये एक उसकी आत्मा ऐसे है। तो अब मैं उस लेडी को नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे बताओ कि आप पता वो लेडी कैसे रिएक्ट करे। तो मैंने आके अपने हस्बैंड से शेयर किया, मैंने कहा मुझे ना उनके घर में ऐसे ऐसे दिखा, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो उनसे हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। तो हस्बैंड ने उनको खाने पे बुलाया, कहा ठीक है बताते हैं। तो बातों बातों में ऐसे मैंने कहा, उस दिन मेरे को ना ऐसे, पहले तो मैंने सारी उनको ना अपनी लाइफ की जर्नी बताई। मैंने कहा थोड़ा सा बता तो दूँ, वरना सोचेंगे ये तो कुछ भी बोल रही है। और मैंने कहा मुझे दिख जाता है, मुझे आपके घर में दिखा है। अब वो लेडी है ना, वो मानती बहुत थी इन सबको, तो वो तो पूरा हिल गई। उन्होंने जिस घर में रह रही थी ना, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकलवा दिए, क्योंकि वो सरकारी था घर, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स निकलवा दिए कि कैसे है ये। और तो पता चला, मतलब 10-12 साल पहले उस घर में किसी ने, बच्चे ने सुसाइड किया था, और वो 10th में फेल हो गया था। और प्रेशर का, वो पेरेंट्स का प्रेशर था कि भाई तुम फेल कैसे हो गए, तो वो उस चक्कर में उसने सुसाइड किया था। और क्या हुआ था, कुछ दिन तो वो घर किसी को नहीं दिया, वो बंद था। फिर होता है ना कि एक टाइम के बाद देने लग जाते हैं कि चलो ठीक है। बट वो स्पिरिट थी, ये है कि वो तंग नहीं कर रही थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तंग नहीं कर, पर वो थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो तंग नहीं कर रही थी। मे बी वो पूजा पाठ ज़्यादा करते थे कि मुझे नहीं पता, पर वो था। फिर उन्होंने वो घर खाली करवा दिया कि नहीं, हमें तो दूसरा घर चाहिए, हम नहीं रहेंगे इसमें। तो मैम आप अपने मतलब इन एक्सपीरियंसेस की वजह से इस प्रोफेशन में आप आए। हाँ। तो आप ये जो आकाशिक रीडिंग या आकाशिक रिकॉर्ड जो टर्म है, ये आप करते कैसे, प्रैक्टिस कैसे करते हो? सिर्फ सपनों में आता है वैसे करके आप फिर अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करते हो, या फिर और भी कोई तरीके हैं उनको ट्रीट करने के? पहले जनता के लिए बता दो ये होता क्या है? ये आप मानिए, ये आपकी सोल जर्नी है। देखो, शरीर तो हम मर जाते हैं, शरीर तो यहीं जल जाता है। जो आत्मा होती है ना, वो कभी नहीं मरती, वो अमर है। उसने जितने जन्म लिए हैं, उसको जो कर्स लगे हैं, जो उस पर ब्लैक मैजिक हुए हैं, या उसने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी है, वो सब कुछ रिकॉर्ड है। वो सब कुछ यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आज हम यहाँ बैठे तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो। ये आकाशिक रीडिंग में यही पता चलता है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि वो करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है उनके किसी जन्म का ब्लैक मैजिक हो, जो उनको लाइफ मतलब 7 जन्मों के लिए दे रखा हो, कर रखा हो कि तुम तो इसे मुक्त नहीं हो पाओगे। या कोई कर्ज हो, जैसे पिछले जन्म में किसी ने कर्ज कर दिया हो कि तुम तो ये भुगतोगे, ऐसे कर्ज कर देते हैं ना, वो हो। या हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए बनाओ, वो धरती पे आया है किसी और, उसकी आत्मा किसी और काम के लिए आई है और वो कर कुछ हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। आकाशिक रीडिंग में यही पता चलता है कि अगर किसी को, मतलब से एक मेरे पास आए थे कि उनको बच्चे की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो उसके लिए कुछ भी रीज़न हो, इसमें कुछ भी रीज़न हो, वो सब इसमें पता चल जाता है। और ये मैं बताती हूँ आपको होता कैसे, प्रोसीजर क्या है इसका। जैसे आप क्लाइंट है मेरे, तो आप आएंगे मेरे पास, अपना मतलब आपने सिर्फ नाम बताना है, कुछ नहीं बताना, जन्म वनम कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ नाम बता दो आप। ये वीडियो कॉल पे करती हूँ मैं। तो आप आए, आपसे मैंने आपका नाम पूछा, एक प्रेयर होती है, वो प्रेयर मैंने रीड की पूरी। उसके बाद मैं कहती हूँ 5 मिनट आप मेरे को दे दो, मैं खुद तो देख लूँ पहले कि मुझे क्या दिखाना चाहते हैं मेरे मास्टर्स। मैं देखती हूँ तो मुझे दिख जाता है, मतलब मोस्टली तो दिख ही जाता है कि ये रीज़न इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहिए इनको, क्या जवाब। उसके बाद फिर मैं पूछती हूँ कि अब आप बताओ, और फिर जो पूछते हैं उस हिसाब से। और इसमें स्पिरिट्स भी आती हैं। अगर मान लो आपके कोई दादा दादी या किसी के होता है ना कि कोई सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, फ्रेंड कोई भी, तो अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो जैसे मैं आपके रिकॉर्ड ओपन करूँगी ना, वो आ जाएंगे खुद ही कि हमें तो बात करनी है। और आप इसमें बुला भी सकते हो कि हाँ मतलब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, तो आप उनको बुला दो। तो फिर उनका नाम, मैं आपसे नाम पूछूंगी, फिर वो उनको बुलाया जाता है। और आपने मास्टर्स बोला, मास्टर्स क्या होता है? मास्टर्स ये होता है कि मास्टर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, ये ही आपको गाइड करते हैं। जैसे मैं आपका रिकॉर्ड ओपन कर रही हूँ ना, तो मैं अपने मास्टर्स को बुलाती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए अभी क्या करना है। ये आपके मास्टर्स कोई भी हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या आपके दादा दादी जो नहीं हैं वो हो सकते हैं,
हो सकता है आपका कोई इष्ट देव हो, जैसे जिस देवता को, जैसे मैं माता रानी को पूछती हूँ, लेकिन मेरा क्या है, मुझे पता है कि मेरे मास्टर्स जो हैं वो किस एज के कैसे दिखते हैं, तो अलग अलग होते हैं। वो कई बार क्या होता है कि कभी आपको बोल के बताएंगे, जैसे काम मतलब ये मानिए जैसे आम आदमी बोल रहे हैं ना कान में, वैसे बोलते हैं वो। अच्छा। हाँ, अलग अलग है। कई बार क्या होता है कि पूरी स्टोरी चल रही है, पूरी रील होती है ना, कि एक जैसे हम देखते हैं फटाफट वैसे दिख जाता है, कई बार नंबर्स में, कई बार सिंबल्स में। तो ये सी की पढ़ाई की जाती है ये तो आपने ये सीखा कैसे, और कैसे मास्टर अलाइन होते हैं, कैसे पता चलता है, क्या ये कोई भी सीख सकता है, मतलब कैसे, ये चीज़ क्या है? ये सीखने के लिए इसमें मतलब एक तो वो है कि आपको कुछ होना चाहिए कि हाँ, मुझे जैसे मेरे को था कि मुझे बचपन से दिख रहा था ये सब हो रहा था, तो मुझे ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग बिलीव करें कि हाँ अभी क्या है, अभी सर्टिफाइड है तो लोग मानते हैं कि जो कह रही है और हो रहा है। अभी मैं बताती हूँ, पर पहले क्या था कि सपने में दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं भी दिखा। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट हो और मैं जब चाहे जब कर लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सपने के भरोसे सो गई हूँ, वो नहीं चाहती थी। तो इसलिए फिर ये उसमें मतलब मैं आई आकाशिक रीडिंग में। तो मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने बताया आपके क्लाइंट है जिनको बच्चों की प्रॉब्लम थी, करियर के अराउंड कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के अराउंड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आप सब कुछ आता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और जो जैसे घर में आपने बोला कि स्पिरिट दिखी है मुझे, आप कोई बोलता है कि मेरे ऊपर भी कोई स्पिरिट है, तो वो लोग भी आपके पास आ सकते हैं? नहीं, इसमें ना मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि मैं भूत प्रेत जिन इन सब से डील नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो आंटी घर बच्चा दिखा था वहां पे आपने ट्रीटमेंट नहीं करा बिल्कुल? नहीं, मैंने कुछ किया, वो तो वो सपने ने किया ना वो सपने में हो गया तो बात अलग है। पर जब मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए हुए हैं ना, और मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। क्या हुआ था कि वो एक कपल था, सिख फैमिली थी, वो आए मेरे पास, उन्होंने बुकिंग ले ली। तो उनको अपने घर की रीडिंग करानी थी। उनका ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा खासा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था उनका। तो वो आए मेरे पास कि मैम हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले ना आपकी रीडिंग कर लेती हूँ। तो वो बोल रहे नहीं, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, मैं पूछना क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो आप बता रहे हो बता दो। तो बोले कि क्या होता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ठप हो गया है, और पहले ना घर में बहुत ही पॉजिटिव ऑरा था। अभी ना पता होता है कि नेगेटिविटी है, कुछ भी सारे ही अपशगुन वाले काम होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। बस उन्होंने इतना ही बताया था, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ मतलब नहीं बताया ना, मैंने पूछा। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, मतलब खोलते ही एक स्पिरिट आगे आ गई, खोलते ही। और वो स्पिरिट है ना, मतलब मैंने उस स्पिरिट ने ऐसे पुराना सा ऐसे पजामा पहना हुआ था, मतलब फटा सा पुराना, ऐसे पुरानी सी शर्ट थी, और मतलब वो ऐसे थोड़ा सा गरीब सा ही आदमी था वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ना ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, आप जानते हो? तो बोले नहीं, हम नहीं जानते। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? तो उसने मुझे बताया कि इनका ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। मैंने कहा हाँ है। तो कहते कि मैं बिहार का हूँ, और इनका ना ट्रक जा रहा था रात को, और मैं ना खेत से आ रहा था। इनके ट्रक ने मुझे कुचल दिया। मैं 5-10 मिनट तक तो तड़पा हूँ, लेकिन मुड़ के नहीं, और ट्रक नहीं रोका, और ये निकल लिए, और मैं उसके बाद से इनके पीछे हूँ। तो मैंने कहा अभी क्या चाहते हो तुम, पीछे घर तक आ गए हो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि जाके मेरे घर पे बता के आ जाओ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनको उम्मीद है कि शायद मुझे कहीं काम मिल गया है, आ ही जाएगा। तो एक बार जाके ना, बस इनसे ये है, मैं इनको कभी तंग नहीं करता, आप पूछ लो। हाँ, बिजनेस तो मेरे को किया तो मैं इसलिए कि तभी तो ये आपके पास आए हैं, वरना तो आते ही नहीं। लेकिन मैंने कभी इनको तंग नहीं किया है। तो मैंने सारी स्टोरी फिर क्लाइंट को बताई कि ऐसे ऐसे है। तो वो बोले कि वो जो ऑनर था उसने कहा कि हाँ ये हुआ है। ड्राइवर ने मुझे काफ़ी टाइम 10 दिन बाद बताया। ड्राइवर को मैंने अभी जॉब से निकाल दिया कि भाई तू ऐसे काम कर रहा है, तो निकाल दिया मैंने उसको, और ये हुआ था। तो मैंने कहा ये स्पिरिट ये चाहती है आप इसके घर पे जाओ और मतलब ठीक बता दो। हाँ, तो फिर वो लोग बोले कि ठीक है, ये तो हम कर देंगे। फिर वो जो फैमिली थी वो उनके घर पे गई, और उनका बेटा तो मतलब थोड़ा बहुत काम वाम खेत वेत का करता था। तो उन्होंने जाके मतलब कहा कि आपकी बेटी जो है ना, इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और तो ऐसे भी होता है। अब मैंने उनको एक चीज़ बोल दी थी, मैंने कहा ठीक है, आपको घर में नेगेटिविटी फील हो रही है, इन केस अगर आपके घर में भूत प्रेत कुछ भी ऐसा हुआ ना, तो आपको मैं 50% रिफंड कर दूंगी। लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगी फिर आगे। हाँ, मैं आगे क्योंकि मैं इनसे डील नहीं करती हूँ, मतलब मेरा है ही नहीं वो काम। क्यों वैसे, क्यों ऐसा कि आप डील ही नहीं करते इस वाली एनर्जी से भी? क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो मैंने इनसे डील करना सीखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी डर लगता है। मैंने कहा ये इनसे तो कौन ही डील करेगा मुझे खुद डर लगता है पहली बात तो। और दूसरा ये कि मुझे लगता था कि मुझे ऐसा काम, मुझे इनके उसमें नहीं घुसना है,
मुझे बस माता रानी की ब्लेसिंग है, अच्छी आत्मा है जो चाहती है कि मुझे मुक्त कर दो, ऐसी भी होती है जो कहती है कि हमें मुक्त कर दो, या फिर मतलब मैं ये काम करवाना, जैसे ये थी, अब ये देखा जाए तो कोई कहेंगे भूत ही है, बट ये भूत नहीं है, ये अपना मतलब इसकी एक प्रॉब्लम थी कि हाँ अगर ये आ जाते कि भाई मेरे को डराने कि तू तो निकल यहाँ से, तू बीच में मत आ, तो फिर तो मैं नहीं करती, फिर मैं उनके 50% की रिफंड करके कि जाओ भाई कहीं और दिखाओ, मैं ये नहीं डील करती। आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि आपने रिफंड करा हो, कभी कोई डेंजरस एंटिटी आपके आगे आ गई हो? हाँ ऐसा हुआ है, पर वो आए किसी और काम के लिए थे और हो कुछ और ही गया, मतलब दिख कुछ और ही गया। क्या हुआ था, एक आए थे, सास बहू आई थी, तो उन्होंने ना पहले अपॉइंटमेंट ले ली, तो सास बहू मेरे घर पे आए थे वो, तो आके सास बहू पीछे बैठ गई और सास ने उनको अपने हस्बैंड से बात करनी थी कि कुछ पूछना था, तो उन्होंने पूरी आकाशिक रिकॉर्डिंग खुलवाई और करवाई और पूरा बताया, मतलब जो भी था उनकी बात करवा दी मैंने। अब वो जो बहू थी ना वो पीछे बैठी, मतलब मैंने भी उसको एक बार देख लिया कि हाँ ठीक है, वो आंटी की रीडिंग वीडिंग हो गई, वो चले गई अपने। जैसे वो उनके जाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं या तो सोने से पहले, या मुझे लगता है कि अभी मुझ में एनर्जी है तो मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, लाइट फील करती हूँ। मैं मेडिटेशन करने लगी, वो चले गए। जैसे मेडिटेशन करने लगी वो उनकी बहू आई एकदम आगे, और जैसे वो दिखी, एक फेस तो उसका दिख रहा है, एक फेस जिनका दिख रहा है, मतलब आप मानो जिन कैसा ऐसे है ना, मतलब अलग ही। मैंने पहली बार लाइफ में, क्योंकि मेरा कभी पाला इनसे पड़ा ही नहीं, तो ऐसी मोटी सी शेप का टाइप, और ऐसे मतलब आंखें ना ऐसे लाल आंखें और ऐसे निकली हुई सी, और वो दिख रहा है, और मतलब जैसे एक बार वो दिख रहा है एक बार वो दिख रहा है, तो मैंने फटाक दी आंखें खोली, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है। जिनका फेस थोड़ा और एक्सप्लेन करो, कैसा दिखा आपको? अच्छा अच्छा, बाल वाल कैसे थे? नहीं बाल नहीं, गंजा था वो, अच्छा, था ही गंजा, अब क्या बताऊं उसको, बाल गंजा था जैसे गोल गोल मोटू सा मोटू जिन था वो। और ब्लैक टाइप? नहीं नहीं, नॉर्मल हमारी जैसे स्किन कलर होती है ना, नॉर्मल स्किन कलर, बस मोटू मोटू अच्छा जिन था वो, और ऐसे गोल बिल्कुल गंजा, सिर कान बड़े हैं, और जैसे आंखें बहुत ही है ना इसी जैसे हम देखते हैं ना भूतिया आंखें टाइप, लाल लाल और ऐसे मतलब डरावनी वाली, और बिल्कुल बाहर को निकली हुई एक्सट्रीम। देख रहा है आपको? हाँ मुझे ऐसे देख रहा है। एक बार वो लेडी देख रही है, वो लेडी हंसते हुए देख रही है, और वो जो हंस रही है ना उसके दांत पूरे ऐसे काले से अजीब से, जैसे मतलब रस लग जाता है ना, मतलब पूरे ऐसे गंदे वाले दांत। वो हंस रही है, एक बार वो दिख रही है सड़ी हुई सी स्माइल, और बिल्कुल ही ऐसी, और एक बार वो दिख रहा है, दोनों। तो मैं पहले तो मेरे को दिखा तो मैं भी डर गई एकदम, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। तो मैंने आंखें खोल ली, फिर दोबारा मैं मेडिटेशन करने बैठी, फिर से वही दिख रहा है। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो देखते हैं है क्या, जो तो भी फिर है। से कुछ जब दिखा तो कुछ और हुआ था? नहीं सिर्फ वही वो वही same फिर से वही दिख रहा है, वही हाईलाइट ऐसे होता है ना, जैसे आंख बंद की और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ सामने है, मतलब बिल्कुल ही मेरे जैसे होता है ना कि आप जैसे आंखें खोलो और आपके सामने ऐसे मतलब और फिर एकदम से फिर वो लेडी ही वो स्माइल करते हुए दिख रही है, वो दांत भी उनके अजीब से दांत। तो और वो लेडी वैसे भी मतलब इतनी सुंदर नहीं थी, क्योंकि क्या होता है कि ना जब भी आपके अंदर कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ होता है ना, तो आपकी मतलब सुंदरता कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। एक आप देखेंगे कि जो इंसान बहुत पूजा भक्ति वाला होगा उसके फेस पे एक अलग ग्लो होगा, वो आपको मतलब मन करेगा उनसे बात करो, हाँ ग्लो होगा, और आप अट्रैक्ट होंगे, आपका मन करेगा बात करने का। और ऐसे इंसान होंगे ना, आपको दिखेगा कि ये इनकी एक तो आंखें इनकी बड़ी अजीब सी होती हैं, और ये इतने मतलब इनका ना फेस ऐसा होगा कि दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। वो वैसी ही थी, तो वो हंस रही थी, तो वो और डरावनी मुझे मतलब ऐसी दिख रही। तो मैंने कहा चलो तीसरी बार तो डील करते हैं, जो भी है देखते हैं क्या है ये। तो मैंने आँख बंद की, अब वो मुझे दिखी, तो मैंने कहा तुम क्यों दिख रही हो मुझे, क्या चाहती हो? कुछ ना बोले वो, कुछ ना बोले वो, मुंह बंद कर लिया। उसने हंस रही थी, वो बंद कर लिया, बस वो लेडी दिख रही है, फिर वो जिन नहीं दिख रहा है, मुंह बंद कर लिया। अब वो कुछ मैंने 10-15 मिनट उसका वेट किया, कुछ मैंने बार बार पूछा उससे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो मतलब मैंने उनको अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है उनको बताओ, कन्वे करो। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी आपकी आज आप आए थे ना, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, क्या आपकी बहू के साथ कुछ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटी है, और हम तो इसकी रीडिंग करवाना चाहते हैं। और उन्होंने इतना बोल के, और उधर से बहू ने पीछे से पेमेंट भी कर दी है, मतलब वो कर भी दिया है, अपना बुकिंग भी कर दी है। हाँ, तो पेमेंट करा, बेटी इसकी रीडिंग कर दे इसको। मैंने कहा आंटी मैं इनसे डील नहीं करती हूँ, ये मेरे प्रोफेशन में नहीं है। वैसे आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, उन्होंने कहा हमें पता है कि ये दुखी है। आप मानोगे, उन्होंने आंटी ने बताया कि उसके है ना दोनों किडनी फेल है। तो मैंने कहा मेरे को भी मतलब, मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो बोलती कि है ना इसकी है ना बेटा कर दे इसकी रीडिंग, बता दे तू कुछ कर, जो भी तू बोलेगी ना हम सब करेंगे हैं, और हमने पेमेंट भी कर दी है, हम तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर देंगे। उन्होंने पेमेंट कर दी मुझे,
मैंने कहा नहीं आंटी, मैं ये डील करती ही नहीं हूँ। मैंने उनको इतना समझाया, उन्होंने बोल के कि अब तो पेमेंट कर दी, अब तो ये करेगी, और उन्होंने फ़ोन वोन काट दिया। मैं अपने हस्बैंड मैं शेयर किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, ये पेमेंट करके बैठ गए हैं, अब मैं नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और वो मैंने उनको रिफंड कर दिया। अगले दिन वो अपनी बहू को लेके मेरे घर आ गई। हाँ देखो, हाँ, कि कराओ, आप तो करो इनकी। तो मैंने कहा मैं जब करती नहीं हूँ, आप अजीब इंसान हो। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे करो, मेरा जो मतलब रूम है ना जिसमें मैं माता की जोत जलती रहती है, मैंने कहा आप यहाँ आ जाओ, मुझे पता है वो वहाँ नहीं आएगी। मैंने कहा आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करते हैं। अगर ये आपकी बहू, मुझे वो जब आई ही नहीं अंदर, मेरे उसमें आई ही नहीं, वो बाहर बैठ गई। मैंने कहा आप अंदर आना पड़ेगा, आ जाओ आप अंदर। तो वो बोली कि नहीं अंदर तो नहीं आएगी बेटा, बाहर कर दे, तुझे तो पता ही है ना इसमें क्या है। मैंने कहा तभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे मास्टर्स मुझे अलाउ ही नहीं करते हैं। मैं नॉर्मल स्पिरिट होती, कुछ होता तो मैं करती ही, लेकिन जो मुझे साफ साफ ऐसे आके कह रहा है, वो दिखा रहा है, तो मैं नहीं करूँगी। और फिर उनका मैंने रिफंड करके और मैंने उनको मनाया, फिर वो नाराज होके गई। पर मैं नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, मैं अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जा सकती ना। कहते तो हैं कि जिन जो एंटिटी है होती बड़ी वो खतरनाक सबसे है। खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक। ये क्या करते हैं, ये मैंने भी इनके बारे में पढ़ा, ये क्या करते हैं कि मान लो आपसे कह देंगे कि जैसे आपको कुछ चाहिए, ये आपसे डील करेंगे कि हाँ आपका काम कर देंगे हम, जो आप चाहते हो ना वही आपको मिलेगा। आप बोलोगे मुझे 10 दिन में ये बना दो, घर नहीं, आप कुछ भी मांग लो, दुनिया पे राज करना है, 10 दिन में करवा देंगे। उसके बाद आपको इनके अकॉर्डिंग चलना है, लाइफ टाइम छोड़ेंगे नहीं है। और आपके बाद भी इनको दूसरा शरीर चाहिए, आपसे ही मंगवाएंगे, कहेंगे। तो मतलब फैमिली में किसी और को भी पकड़ सकते हैं? हाँ, अभी क्या चांसेस होते हैं कि उसके बाद जैसे एक ये है, उसके बाद वो उसी फैमिली में दूसरे इंसान को तैयार कर लेंगे कि हाँ ये शरीर तैयार हो रहा है, ये तो खत्म हो चुका है। अच्छा। हाँ, और एक बार वो पहले डील करते हैं। तो वो आपका शरीर खराब भी करते हैं जैसे? हाँ, जैसे पूरा अच्छा। खराब करते हैं, कुछ नहीं जैसे आप उनका लेकिन भी क्या है, ऐसे इंसान जैसे मान लीजिए उनके अंदर था, उनकी किडनी खराब है, खत्म ही है वो एक टाइप से, लेकिन वो सब कर रही है, सब कुछ कैसे कर रही है, क्योंकि अंदर उसकी स्पिरिट है। फीमेल्स के साथ कहते हैं कि वो सेक्सुअल नीड भी पूरी करते हैं। हाँ, वही मैंने आपको बताया कि आपके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कह दिया ना कि अभी आ जाओ, तो तभी आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी के साथ बैठे हो, कहीं बैठे हो। तो बेसिकली अकेले रूम में जाना पड़ेगा कहीं ऐसे उसमें? अकेले उसमें उनको सेटिस्फाई होना है, आपकी मर्जी है आपको कहाँ जाना है, आप अच्छा। कहीं भी जाओ, उनको सेटिस्फाई होना है। और किसी भी टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि, और वो उनके मेल से भी उनके अलग वो होते हैं कि हाँ मुझे इनसे ये चाहिए। मेल से क्या मांगते हैं वो? मेल का भी अलग, ये तो मैंने नहीं पढ़ा, बट मैंने फीमेल्स का ही। मैम ऐसा भी तो कहते हैं जिन बिना पूछे भी आपसे बस जैसे परफ्यूम से अट्रैक्ट हो गए या खुले बालों से अट्रैक्ट हो गए, बस आ गए साथ में। नहीं, ऐसा तो ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि नेगेटिव हवा एनर्जी जो होती है ना, जैसे कहते हैं कि रात को चौराहे पे आप निकल गए, मीठा खा के मत जाओ, नमक खा के जाओ। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि लड्डू खा लिया तो नमक जरूर खा के जाना। क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रात को, वो बहुत ज़्यादा उनमें कहते हैं ताकत आ जाती है, मतलब दिन के कंपैरिजन में रात में उनमें ज़्यादा होती है। तो जब आप उस एरिया को क्रॉस करेंगे ना, तो वो अगर आपने कुछ मीठा या आप बहुत अच्छे, वो अच्छे उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। परफ्यूम भी लगाई हुई है अगर तो भी हो आपके जाते हैं। साथ अट्रैक्ट हो लेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। और जिन वगैरह क्या होता है कि ये क्या होता है कि दूसरे इंसान को पकड़ेंगे ना, उसको तब पकड़ेंगे जब वो इमेच्योर है, उसको पता ही नहीं है। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कि वो अगर आ रहे हैं आप पे ऊपर, तो आप इनवाइट भी करते हो कि मुझे जैसे कुछ चाहिए तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि जिन आप आ जाओ, ऐसा कुछ होता है, तब इसमें आते क्या हैं होता वो? है कि सबका ना अलग अलग है, मतलब कोई इनवाइट करता है किसी के साथ, कोई मतलब आपने कोई ऐसी जगह बैठ गए आप कि वहाँ पे वो है, उसका राज है, आप वहाँ चले गए और आपको पता ही नहीं है, आप किसी से मिलने गए, आपको नहीं तो पता भी है। आ जाएगा। हाँ, किसी को पता ही नहीं है, तो क्या होगा, वो आप पे अट्रैक्ट होएगा, आपको दिखे, और फिर शायद हो सकता है आपसे मतलब बात भी करे। और कुछ लोग है ना, आजकल एक मैंने देखा है कि बहुत जल्दी सबको सब कुछ चाहिए होता है कि ये भी मिल जाए, ये भी चाहिए, तो इस तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं कि क्योंकि क्या है कि अगर आप सही राह पे चलोगे तो आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा, जो आप कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से, आपके ऊपर कितनी ब्लेसिंग है उस हिसाब से। इसमें क्या है, इसमें तो आप डील कर रहे हो, शॉर्ट टर्म है ना ये ये तो कि शॉर्ट हाँ ठीक टर्म है, है। उसकी नीड पूरी करी हाँ, और मेरी आप नीड मेरा तो ये पूरी कर कर दो, दे। वो तो आपकी नीड चुटकियों में कर देंगे, उनके पास तो है, पावर है। उनको वैसे वो रियलिटी में दिखता है जिसके ऊपर वो आ जाता है, या फिर दिखता नहीं है उनको? नहीं, वो दिखते नहीं है, उनको दिखता है, उनको पता है, उनको दिखता है, उनको सब पता है ये कैसे क्या हो रहा है, उनको सब पता है।
अलग ही चीज है बहुत भाई। खतरनाक चीज है। अच्छा आप ये बताओ कि आकाशिक रीडिंग में आप स्पिरिट्स को मुक्त भी करते हो, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ, कि इसमें कोई मुक्ति भी करवाई जाती है। जिसकी लास्ट इच्छा होती है कि मेरे साथ ये हो जाए या मैं कुछ कर दूं, होती है स्पिरिट्स की, तो ऐसा कुछ हुआ है? इसमें मुक्ति भी होती है। मैं आपको ना एक किस्सा बताती हूँ, इंटरेस्टिंग किस्सा है। क्या हुआ, एक क्लाइंट आई मेरे पास, उसने कहा कि मेरी कज़न सिस्टर है, मुझे उससे बात करनी है। तो मैंने कहा कजन अच्छा, वो सिस्टर की डेथ हो गई थी? उसने ये नहीं बताया। उसने कहा मेरी कज़न सिस्टर मुझे बात कर रही है। तो मैंने कहा दुनिया में नहीं है? कहती हाँ नहीं, मतलब वो बताना ही नहीं चाह रही थी वो, मतलब होता है ना कि आप ही बताओ सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनका नाम पूछा और मैंने उनको बुलाया, तो वो आई। तो मैंने पहले क्या होता है कि जैसे कोई स्पिरिट आती है ना, तो कंफर्मेशन करवाना होता है कि जैसे वो आई, उसने जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर कुर्ती पहनी हुई थी और गोरी सी थी, हाइट अराउंड 5'5" थी। तो मैंने सारा बताया कि मुझे ऐसी दिख रही है, क्या ये वही है? तो वो बताते कि हाँ ये वही है। ऑल राइट। हाँ, तो फिर वो तभी तो, अब मान लो अगर मैं किसी को स्पिरिट को, सब ऐसे सफ़ेद कपड़ों में घूम रहे हैं तो कौन पहचानेगा? तो क्या होता है, वो वैसे ही आते हैं जैसे वो धरती पे थे, तभी तो पहचान पाते हैं सामने वाले कि हाँ हमारे ही आ गए। तो तब फिर उसने तो उन्होंने पूछा कि तुमने जो किया, तब भी वो क्लाइंट जो थी वो डायरेक्ट बात नहीं कर रही थी, उसको वो बता नहीं रही है, उसके क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट कि तुमने जो किया वो क्यों किया। अच्छा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन। तो उसने बताया कि फिर स्पिरिट तो बताती है खुल के। तो उसने बोला कि मैंने तो जानबूझ के सुसाइड किया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सुसाइड क्यों किया? उसने बताया कि मैं किसी से प्यार करती थी, फैमिली राजी नहीं थी, मैंने कर लिया। अब वो उधर से वो इमोशनल होगी, उधर से वो, तो जब क्या होता है कि दोनों पार्टी इमोशनल हो रही होती है ना, तो मेरे आंसू अपने आप ही बहने लग जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी क्रिएट हो जाती है। ऑल राइट। हाँ, तो फिर मेरे मतलब मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, तो उधर से वो भी है। तो उसने पूछा कि मैंने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि मेरे मतलब पेरेंट्स राज़ी नहीं थे और वो माने भी नहीं। तो मतलब 2 दिन उन्होंने मतलब देखा ही नहीं कि खा रही है कैसे है। तो फिर मुझे लगा मेरी जब परवाही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा जी के। तो उसने कहा कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, बता देती एक बार तो फ़ोन करती। तो उसने कहा नहीं, जो मुझे ठीक लगा मैंने कर लिया है, लेकिन अब वो मुझसे बोल रही है कि मुझे मुक्त कर दो, ये मुझे मुक्त होने ही नहीं दे रही है। मैंने कहा ये कैसे मुक्त नहीं होने दे रही है? कहती ये सुबह शाम हर टाइम मेरे को याद करके रोती रहती है। और जब ऐसे क्या होता है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, अगर हम उसको बार बार याद करते रहेंगे ना, तो उसको तकलीफ होती है, वो मुक्त होने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि किसी की डेथ होने के बाद हम सामान भी, उनका कपड़े वपड़े भी जला देते हैं, प्रवाह कर देते हैं, और कहते हैं कि उनकी कम याद करो उनको, कि उनको मुक्ति मिल जाए। बस यही बोलते हैं कि भगवान उनको मुक्ति दे। हम ये नहीं कहते हैं कि हाय तेरी याद आ रही है, आजा आजा, ऐसे नहीं करते, तूने ऐसे क्यों किया। सही बात है। लेकिन वो कर रही थी, तो उस स्पिरिट ने बोला, गुस्से में बोला कि ये मुझे मुक्त नहीं होने दे रही है, इसको बोलो मुझे याद ही ना करे। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप याद, बोलती हाँ मैं क्या करूँ, मेरे को तो याद आती है, मतलब हम बचपन से साथ रहे हैं, मुझे तो इसकी याद आती है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आप अगर ऐसे याद करोगे ना, ये मुक्त नहीं हो पाएगी। अगर आप इसका भला चाहते हो ना, आप याद आ रही है, भगवान इसको मुक्त कर दे, बस इतना बोलो। फिर मैंने उसको स्पिरिट को मुक्त किया। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी, एक तो पूरी एनर्जी है ना, मतलब ये मान लो जैसे हम बाकी रीडिंग्स करते हैं ना, तो 70% एनर्जी जाती है, फिर भी होती है कि चलो आपने उठ लिया और चाय ले ली। इसमें क्या होता है कि 99% एनर्जी ऐसी हो जाती है कि बस अब तो कोई उठा ही ले जाए मुझे यहाँ से, मतलब पूरी एनर्जी लग जाती है मेरी उसको स्पिरिट को मुक्त कराने में। तो फिर मैंने उसको मुक्त कराया, और फिर उसके बाद मुझे रिकॉर्ड्स बंद करने पड़ते हैं कि भाई अब मेरे अंदर नहीं बची है जान, अब तो मुझे बंद करने पड़ेंगे। मैम ये रिकॉर्ड्स खोलना बंद, क्या एक आपको क्या बुक दिखाई देती है कोई अपने जब आप, और ये प्रोसेस क्या आप मेडिटेशन में बैठते हो, मंदिर में बैठते हो, कहाँ पे होता है? हाँ, कोई स्पेसिफिक या मंत्र यहाँ होता पे है, भी क्या आप होता कर है? सकते हो लाइव? ये क्या होता है कि एक तो इसमें है ना, हमें ये सिखाया जाता है कि आपको ना जमीन पे टच होने चाहिए। ओके। ऐसा नहीं हो कि रिकॉर्ड से वापस ही नहीं आए, हाँ, मतलब पैर जमीन पे। अब मेडिटेशन पोज में बैठना है, चेयर पे बैठना है, कहीं बैठो बट टच हो। दूसरा ये बोलते हैं कि बाल बांध के आपकी आत्मा निकल सकती है, ऐसा ना हो कि शरीर में वापस ही नहीं आ रही हूँ मैं। बाल बांध के, और कहते हैं कि हाथ वाथ में थोड़ा कुछ रिंग विंग, घड़ी वड़ी, चूड़ी चाड़ी, कुछ पैर में कुछ भी ऐसा पहन लो जिससे आप बन जाओ। कभी देखा जब आपने डेड बॉडी जाती है उसका सब कुछ निकाल देते हैं, सब कुछ, नोज पिन तक होती है ना, वो भी निकालते हैं कि इसको मुक्ति, क्योंकि बंदी ना रह जाए ये स्पिरिट। तो इसमें भी यही है, मतलब क्या होता है कि इसमें मैं नहीं चाहती ना मेरी आत्मा निकल जाए और मैं दोबारा, मेरे को तकलीफ हो, तो बाल बांध के टच होके ऐसे बैठना होता है इसमें। और फिर क्या होता है कि मेडिटेशन जैसे क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में जब करते हो ना, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है,
कि हाँ मैं मेडिटेशन कर लिया है, उसके बाद अब मैं क्लाइंट को बुलाऊंगी। लेकिन जैसे बहुत प्रैक्टिस कर ली है ना, जैसे अभी मैं करती हूँ, तो अभी तो मैं सिर्फ मतलब जैसे क्लाइंट ने बोला तो मुझे ये होता है कि एक तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो, बीच में कोई बोले नहीं। तो मैं बस ये चीज़ वो होती है, कहीं भी बैठ के सामने वाले क्लाइंट है वो वीडियो कॉल पे करती हूँ मैं, मतलब कोई घर पे आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो कॉल पे ज़्यादा होती है। तो वीडियो कॉल पे उसका नाम पूछती हूँ, प्रेयर होती है, नाम बता दिया कि आपका नाम ये है, क्या आप एग्री करते हैं, आप वो बताते हैं ना कि हाँ मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करो, तभी। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड ओपन करके देख रही हूँ मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसने क्या किए थे, नहीं, जब तक वो परमिशन नहीं, जब तक वो परमिशन नहीं देगा मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करती। और रिकॉर्ड्स ओपन क्या होता है कि जैसे परमिशन दे दी, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, मैंने आपका नाम पूछा, प्रेयर की, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी परमिशन है, तो आप कहेंगे हाँ मेरी परमिशन है, तब भी मुझे आपका सब कुछ दिखेगा, तभी मुझे मास्टर्स जो है ना उनको सब पता है, सब तो इसको कुछ लाइव कर सकते हैं क्या हम? नहीं, लाइव तो नहीं हो सकता, लाइव नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मास्टर्स को सब पता होता है, तो तभी वो दिखाएंगे मुझे। और फिर क्या होता है, जैसे आपका हो गया ना, उसके बाद मैं आपके सामने ही आपके रिकॉर्ड्स बंद करूँ कि मैं आपके रिकॉर्ड्स बंद कर रही हूँ, उस टाइम पे फिर उनको थैंक यू बोल के प्रेयर करके बंद करना पड़ता है। उसके बाद ना मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ आपका कुछ नहीं दिखेगा। मैंने मतलब हम लोग ट्राई करके जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो हम ये ट्राई करते हैं कि क्या खोल सकते हैं, तो नहीं खुलता है, कभी नहीं किसी का खुलता है। और ये हमें सिखाया जाता है, किसी का भी खोल लेंगे। हाँ, ये हमें सिखाया जाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब आपके एथिक्स टूटे। ये आप ये मतलब मानिए एक ब्लेसिंग है, सब नहीं कर सकते हैं, ये एक ब्लेसिंग है। अगर आज मैं कर पा रही हूँ तो मुझे बचपन से ब्लेसिंग है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसी स्टडी की है, कुछ किया है जो आज मैं इजीली कर सकती हूँ, ये ब्लेसिंग है। अगर मैं इसको गलत वे में करूँगी, किसी का नुकसान कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है, मैं तो कर सकती हूँ, और मैं तो नुकसान कर रही हूँ किसी का, बिना परमिशन के उनके रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ, तो फिर वो क्या होता है कि ये आपसे छीन लिया जाता है कि तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो, और वो आपको अब वो ब्लेसिंग कर्स कब बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। तो इसमें बहुत ये एथिक्स है कि क्लाइंट के सामने ही खोलेंगे, उसके सामने ही बंद करेंगे। ऑल राइट। मैम जो आप कह रहे थे स्पिरिट बॉडी से निकलती है, तो मतलब एक्चुअली निकलती है, आपको हाँ, पता चलता है स्पिरिट बॉडी से निकलती है, पता चलता है, और वापस आती भी वापस भी पता चलता है कि हाँ, पता चल जाता है कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। तो पता चल बेसिकली आपकी स्पिरिट बॉडी से निकलती है, फिर वो मास्टर से कनेक्ट होती है, वो बताते हैं आपको एक अलग रेल्म में हो रहा होता है। नहीं, मैं आपको ना ये बताती हूँ। एक बार मेरे पास एक कपल आया, उनके हो गए थे 4-5 साल हो गए थे उनकी शादी को, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने आके रिकॉर्ड्स खुलवाए। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो उनको चाहिए ना, तो 2-3 साल तो मतलब मैंने जब उनके रिकॉर्ड दिखे तो साफ साफ मुझे मास्टर्स दिखा देते हैं कि 3-4 साल, मतलब 3 साल तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए कि चाहिए ही नहीं पहले तो। और इनके रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर थे, मतलब उनको कुछ ऐसी दिक्कत नहीं थी कि कोई कर्स है, कोई ब्लैक मैजिक का कुछ नहीं था, बहुत क्लियर उनके। तो लेकिन मैंने उनको बोला कि आपका बच्चा तो दिख रहा है मुझे तो, और अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि इसी साल भी हो जाए। तो अब उनको पता है कि मैं जेंडर नहीं बताती हूँ कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ऊपर से इसमें टाइम का क्या होता है कि अगर टाइम दिखना होता है तो मास्टर्स दिखा देते हैं बिल्कुल क्लियर कट कि ये ईयर है, ये टाइम है। अगर वो नहीं चाहते हैं कि इसको टाइम पता चले तो वो नहीं दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई किसी को बता दिया कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, एक सिंपल सा वैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, कि अब वो इंसान को पता चल गया कि मैं इस ईयर में प्रधानमंत्री बनूंगा, अगर उसको बता दिया तो वो उसका मिसयूज भी तो कर सकता है। वो तो बैठ जाएगा प्रधानमंत्री बनेंगे हम, तो कुछ नहीं करेगा वो। तो क्या होता है कि कई बार मास्टर्स को पता है कि इस सोल के लिए क्या बेस्ट है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ बच्चा दिखता कैसे है, तो मैंने कहा ठीक है ये तो मैं बता सकती हूँ। तो वो हस्बैंड मुझे दिखाया ऐसे बच्चा लिए हुए साथ में वाइफ। तो जब मैं उसके पास गई ना, बच्चे के पास, जैसे सन होता है ना, आप देख नहीं सकते ज़्यादा देर, मतलब मैंने जैसे उसको देखा ना बच्चे को, वो एकदम से, मतलब पहले तो वो दूर से तो बच्चा दिख रहा था, जैसे ही मैं पास गई ना एकदम से इतनी ब्राइट लाइट, मतलब जैसे आप सूरज को देखते हो ना तो एक टाइम पे होता है कि नहीं देख पा रहे हैं, एकदम से ऐसे। फिर से मैंने दोबारा कोशिश की थोड़ा वो पास, और उससे इतनी तेज, मतलब कहते हैं ना वो निकल रही थी रेज, इतनी तेज रेज निकल रही थी उससे कि मेरे एकदम से 7 चक्र एक्टिवेट हो गए, इतने फास्ट कि मतलब है ना, मैं ऐसे जैसे साइक्लोन देखा है आपने, वो धरती से ऐसे ऐसे जा रहा होता है, ऊपर जाके ना आसमान में ऐसे गोल मिल जाता है, ऐसे होती है उसकी शेप। मेरे साथ ये हुआ कि मैं घूम रही हूँ, मुझे स्पीड नहीं बता सकती। तो बेसिकली सोल घूम रही है आपकी। हाँ, मेरा बॉडी तो वही है, मेरी सोल ऐसे बहुत फास्ट घूम रही है। स्पीड तो आप है ना जितनी इमेजिन कर लो उससे भी ज्यादा ही है, इतनी फास्ट। और मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, और मुझे पता चल गया है तो सोल घूम रही है। तो मैं घूमते घूमते और मैं पहुंच गई,
और ऊपर जाके जैसे स्पेस देखा है अपने, स्पेस में दिखाते हैं कि आप पकड़ के ही हिल पा रहे हो, आपके बस में कुछ नहीं है। मैं ऐसे लहर रही हूँ और इतनी शांति, फ्री होल्ड होगा इस मैं ऐसा मन कर रहा है कि आए ही ना। अब क्या है, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो कॉल पे क्लाइंट बैठा है, मैम दिखाओ कैसा दिखता है, बताओ कैसा दिखता है, तो वो आना तो पड़ता है ना वापस। तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं वापस आई तो मुझे ये मेरे कंट्रोल में। तो आपको यहाँ की भी आवाजें आ रही हैं, रियल हाँ, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि और body वो तो- वाली हाँ, भी वो चल भी रही है। वो भी चल रहा है, वाह। क्योंकि मैं बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकती हूँ। इसमें क्या है कि मैं, मेरा ये बहुत है कि मैं बांध के बैठती हूँ, कि अगर मैं बांध के नहीं बैठी तो मेरे हाथ में नहीं रहेगा, फिर नहीं रहता मेरे हाथ में कि मैं वापस आ सकती हूँ। इसमें क्या है कि मैं बांध के बैठी हूँ तो मेरे कंट्रोल में है। वो तो चलो ठीक है, मेरे अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं ऊपर चली गई और मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया। लेकिन क्या होता है अगर नहीं है ना, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर तो मतलब भगवान भरोसे है सब कुछ। तो फिर मैं ऐसे नीचे, मुझे पता चल रहा है, मैं नीचे आई, फिर मैंने थोड़ा सा नंगे पैर वॉक किया, पानी पिया। फिर मैंने उनको बताया कि जो आपका बच्चा होगा ना, वो नॉर्मल बच्चा नहीं होने वाला, ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है। बहुत ही आपने अच्छे कर्म किए हैं, प्योर आत्मा है कोई, वो आपको मिलेगी। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही आप मान लो। वो इतने खुश हुए, बहुत ही मतलब कि हाँ, मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस, और उनके 25 मिनट इस जर्नी में ना, मुझे तो लगा 5 मिनट में सब हो गया है, 25 मिनट। फिर मैंने को 25 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए कि नहीं 25 मिनट आप ऊपर मौज लेकर आ गए, उनको टाइम नहीं दिया। मैंने कहा इसमें आपके क्या गलती है, 25 मिनट तो मुझे एक्स्ट्रा ले लो, चलो। देने पड़ेंगे। फिर उनके और जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हुए। लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग बहुत है, ज्यादा। ये तो मैम एस्ट्रल ट्रैवल हो गया ना इसका। हाँ, ये मान लीजिए, आत्मा मतलब निकल के कंट्रोल travel- में नहीं है, मैं ऐसे लहर रही हूँ और बहुत ही शांति। मतलब हम, मतलब दुनिया में रहते ना, चाहे हमें लगता है कि घर बंद है, अब तो हम अकेले हैं, लेकिन नहीं, ये शांति तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो तो एक अलग ही, मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, तो वो आ ही नहीं सकती वो चीज़, अलग ही। मैम अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट ऑफ जॉब पे, जो आप करते हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है, फेस रीडिंग। उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्लाइंट एग्जांपल से बताओ, और वो आपने सीखा कैसे, वो भी थोड़ा बताओ। ये फेस रीडिंग का क्या था, फेस रीडिंग का भी मैं कहूँगी ये ब्लेसिंग ही है। कि मैं, क्या होता था जब मैं मिलती थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बता देती ये इंसान ऐसा है, मैं बता देती थी उसको घर पे आके कि ये इंसान है ना ऐसा, और ये ऐसा ही निकलेगा। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं वो तो बहुत अच्छा है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। और कुछ महीनों बाद यार वो तो वैसे ही निकल गया। ऐसा होता था, मतलब ये मेरे साथ मतलब था, स्टार्टिंग से था। इसका भी फिर मैंने कि नहीं, इस पर भी मुझे ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, इसमें भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। इसमें मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी का माथा रीड करके कि आपका फ्यूचर क्या है ये नहीं बताती हूँ मैं, वो पर्सनैलिटी कैसी है मैं ये बताती हूँ। इसमें मोस्टली केसेस ऐसे आते हैं कि हमने लड़का देखा है, लड़का लड़की की फ़ोटो भेज दिया कि ये बता दो इनकी पर्सनैलिटी मैच करे, क्योंकि आजकल क्या है, फ्यूचर में तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। आजकल मोस्टली जो है ब्रेकअप्स, डिवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि पर्सनैलिटी मैच नहीं खाती है। यही उनको होता है कि ये तो बिल्कुल अपोजिट है, कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे पास एक आए, उन्होंने फ़ोटो भेज दी और अपॉइंटमेंट ले ली कि हाँ, तो वो आई, तो मैंने सामने वीडियो कॉल पे थी वो लेडी, तो मैंने उनको बताया कि ये इंसान ऐसा है ऐसा है। वो इंसान जो था ना फोटो में, वो बहुत ही शाय टाइप का, और होता है ना जैसे खुली सी पैंट, वैसे शर्ट, और मतलब ऐसे बिल्कुल ही फोटो से पहचान लेते कि ये शाय होगा। हाँ, फोटो से मैं बता देती हूँ। और वो इंसान का बस चले ना, तो जैसे एक ग्रुप है ना, तो ग्रुप से भी गायब हो जाए। एक होता है ना, कुछ लोग भीड़ में भी गुम होना चाहते हैं, भीड़ में तो वैसे भी नहीं पता चलना, कोई देख ना ले, पर उनको ये होता है कि भीड़ में भी कहीं हमें कोई पहचान ले ले कि यहाँ पे है। वो भीड़ में भी गुम होना चाहते हैं, वो वैसा इंसान, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट बिल्कुल। तो मैंने उनको लेडी को बताया, मैंने कहा ये ऐसे है। तो वो बोली कि अच्छा आप तो सही बता रहे हो, तो ऐसा ही है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा अब ऐसा ही है, या तो इसका भाई है या हस्बैंड, कुछ तो होगा। मैंने कहा आप इनके क्या लगते हो? बोलती मैं इनकी वाइफ हूँ। तो मैं तो शॉक हो गई, मैंने कहा वाइफ कब से, मतलब वाइफ अपने हस्बैंड की फोटो दिखा के पूछ रही है मेरा पति कैसा है। मैंने कहा आप इनकी वाइफ हो? तो कहती हाँ, मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं, और ये तो है ना, मतलब बोलता ही नहीं है, अच्छा, बिल्कुल ही अलग ही है। और मतलब मेरी तारीफ करना तो दूर, ये तो शर्माता ही रहता है, अलग ही है। तो कहती मुझे लग रहा है या तो कहीं कुछ और रीजन तो नहीं है, इंटरेस्ट कहीं और ही है, कहीं और तो नहीं है। अफेयर तो नहीं चल रहा। तो उसको वही डर था कि कहीं कुछ और तो नहीं है, कि मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है बंदे को। तो कहती मैंने इसलिए रीडिंग कराई है कि कहीं ये फ्लर्टी व्लर्टी तो नहीं है, कि कहीं और ही है। फ्लर्टी नहीं, वो कुछ और ही हो गए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है। और वो जो लेडी है वो मुझे सामने दिख रही है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट,
स्ट्रेट फॉरवर्ड, डरना नहीं है, मुंह पे बोल देना है। और मतलब वो कपड़े भी उसको ये है कि हाँ अच्छा दिखना है। जो बंदे ने जो फोटो भेजी उससे आइडिया आ जाए कि जब इसने ऐसी शर्ट पहनी तो उसकी ड्रेसिंग सेंस 110% ऐसी ही है। और बंदी बिल्कुल अलग, मतलब सुंदर भी, और उसको ये है कि हाँ दुनिया में जीना है, मुझे दिखना है, अपनी पहचान बनानी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं ना तो मैं ही हाईलाइट होनी चाहिए। और बंदा ऐसा कि भीड़ में गायब होना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी शादी कैसे हुई? कहती अरेंज मैरिज होगी। मैंने कहा अच्छा। तो कहते मैंने कहा आप लोग मिले नहीं थे? बोली नहीं। तब तो बोला कि आ नहीं पाएंगे, इनका ऐसे ऐसे कुछ है और घर वालों ने। मैंने कहा मतलब आज भी ऐसा टाइम है कि जब देखा ही नहीं उन्होंने, मतलब नहीं देखा ही नहीं। शादी वाले दिन मैंने कहा तो फिर क्या? शादी वाले दिन बोल रहे पहले तो अंगूठी पहना दी स्टेज पे ही, और वहीं पे फिर शादी वादी। तो बोली अब कहती मेरे को क्या बोलती, मेरे को तो ये टेंशन हो रखी है कि ये इंसान मतलब कुछ वैसा ना। मैंने कहा इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है। अभी देखो होते हैं वैसे लोग जो दिखाते कम है पर अंदर से करते हैं प्यार, होता है। हाँ। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा हो सकता है बंदे के अंदर फीलिंग हो, ऐसा नहीं है, टाइम दो, समझो। अभी आपको पता चल गया ये पर्सनैलिटी ऐसी है। अब आप देख लो कि आप सेपरेट होना है। मैं तो नहीं एडवाइस करती सेपरेट हो जाओ, अलग अलग पर्सनैलिटी हो जाती है, मिल जाती हैं, आप एडजस्ट करो। आपको पता है ये पर्सनैलिटी ऐसी है, उनको नहीं पता कि आपने इनकी फेस रीडिंग करवा के निकलवा ली है, तो वो तो शायद ना भी ढले आपकी तरफ, लेकिन आपको थोड़ा सा करना होगा, कंफर्टेबल करना, हाँ करना पड़ेगा। थोड़े से आप एक्स्ट्रा हो, थोड़े से कम हो जाओ, मतलब कि थोड़ा सा आपको उनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। मोस्टली तो यही आते हैं कि ये लड़का देखा है, बता दो ये कैसा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या बॉस, मेरा बॉस की फोटो भेज देते हैं। हाँ, और कि बॉस से नहीं बन बॉस रही। कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, कि जैसे नई नई कंपनी ज्वाइन किया है, कुछ नया ज्वाइन किया है, और जैसे होता है कि कोई कलीग है उसकी भेज देते हैं, बॉयफ्रेंड की भेज देते हैं कि ये जो दिखा रहा है ये यही है कि कुछ और ही पर्सनैलिटी है। ये जो पैसे दिखा रहे हैं इसी के, किसी और के तो गाड़ी से। बेसिकली आप पर्सनालिटी और क्वालिटीज देखते हो, आप वो वाली फेस रीडिंग नहीं करते, इसका राहु ऐसा इसका नहीं शनि नहीं, है। वो नहीं करती मैं। तो मैम आप जैसे बता देते हैं देखकर, तस्वीर देखकर, बट यहाँ पे हम लाइव बैठे हैं 3 लड़के 1 घंटे से आपके साथ। तो अभी आपने क्या जज किया हम तीनों को देखकर, थोड़ा बताओ। ओके, तो मैं आपका बताती हूँ। मेरा ठीक है, मेरा बताओ। आप बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जो दिल में है ना जुबान पे है, मतलब फिल्टर नहीं है। हाँ। और मुसीबत के आधी रात को भी कॉल कर दिया ना, आप खड़े मिलोगे, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो। हाँ। काफी है ना? यार आप तो सही कह रहे हो मैम, ये तो आपने अच्छी बात कह दी। अच्छा ही को अब बात हो मैम आपने हाँ, एक मैम, चीज यहाँ पे गलत कही। ऐसे हो। नहीं, आपने सही मैम आपने एक चीज थोड़ी सी वो कह दी कि अगर इसको आधी रात को याद करे तो ये आएगा, पर सुबह आएगा। सुबह ये आते आते तैयार होते, सेंट मारते, बाल बनाते, और इसमें भी ये आपने इसको याद करा 13 तारीख को, 15 तारीख को आएगा। आ जाएगा, पर 15 आएगा पूरी दिल से साफ वो है ना, लड़का। पता है इनको पता नहीं हो, इनको पता होता होगा इमरजेंसी नहीं है, कुछ इमरजेंसी को करोगे ना तो पहुंच जाऊंगा। आधी रात को 5 मिनट में अगर ना आ जाए तो और कोई ट्रेट जो लग रहा हो आपको? कह रही है कैमरा पे नहीं खोल सकती। ट्रेड तो बहुत दिख रहे हैं। आपका बताती हूँ। हाँ, इनका बताओ, इनकी शादी का बताओ। मैम देखो, जितनी बात ये बोलेंगे ना, जानना ये अपने बारे में चाहेंगे, आगे ये मुझे करेंगे, ये तो होता है, आगे ये मुझे, तो हाँ होता है। वही। आप इंट्रोवर्ट हो, आपको है ना, मतलब ये रहता है कि कहीं मैं ये बोल दूं कैसा लग जाए। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा सोचते हो, और थोड़ा सा ना मतलब हो दिल के साफ, लेकिन ये होता है कि आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। मतलब थोड़ा सा ना कहीं आप वो हो जाते हो कि पता नहीं कैसे हो जाएगा, थोड़े से वो कहीं ना कहीं आप हिचकिचा जाते हो। सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल सही पकड़ा। और कोई ट्रेट? और मैं अभी आपका बता देती हूँ बस। उसके लिए फिर आपने मेरे 2 बताए थे, इसका भी 2 बताओ यार। 2 बता तो दिए। भाई इंट्रोवर्ट है, लेस एक्सप्रेसिव हूँ। हिचकिचा जाते हो। एक ही बात हो गई ना भाई, इंट्रोवर्ट में ही आ गई ना वो। मैम लेकिन ये बात भी, अगर मैं खुल जाता हूँ ना फिर पूरा खुल जाता हूँ, देखो वैसे। ये खुलते कुछ खास शख्स के ही साथ है। खास लोगों के साथ, आपको ये वही है ना कि आप जो कि जैसे फीमेल चार होती है। 4 लोग बैठे हैं, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलूंगी, आप नहीं खोलोगे। ये फर्स्ट मिनट मतलब फर्स्ट टाइम में 1 सेकंड में ऐसे हो जाएंगे, सेकंड मिली सेकंड। कितने जन्मों से जानते हैं, ये ऐसे हो जाएंगे। सही बात है ना? हाँ, सही। और ये आप दोनों के मिक्सचर है। अच्छा, ये दोनों के मिक्सचर में, ये बेसिकली तुला है, तुला। ये मिक्सचर है आप दोनों के कि हाँ, मतलब
ये क्या आप ऐसे देख रहे हो, मैं वो सोच रहा हूँ कैसा एक्सप्रेशन बनाऊं कि आप Serious फेल है, हो जाओ, serious है। कि आप फेल हो जाओ। नहीं नहीं, आप क्या हो, आप मिक्सचर हो दोनों के। हाँ, कि ना तो ज्यादा जाहिर करना है, भेज देना है अपना कि मेरे दिमाग दिल में क्या है, और ना ही ज्यादा छुपाना है, बैलेंस रखनी है लाइफ।